हाय टीम, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका चैनल टीम विक्रांत में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं पापा के साथ बाहर घूमने के लिए आया था। तो यार बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई पापा फौज में थे, फिर दुबई की नौकरी कैसे करी। तो आज यार चलो पापा के इंटरव्यू लेते हैं कि भाई पापा की जर्नी क्या थी दुबई के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी क्योंकि पापा का क्या एक्सपीरियंस था जॉब का यहाँ पे, और बहुत सारे आपको अपनी लाइफस्टाइल तो काफ़ी और बताइए। चलो आप पापा की जानते हैं। पापा आज आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं हम। अच्छा ठीक है, अपने व्यूवर्स के लिए। ओके। ठीक है पापा। पापा ये बताओ, लोग कंफ्यूज हैं कि आप फौज में थे फिर बाहर आए कैसे, मतलब थोड़ा सा बता दो पापा। मैं पहले फौज में भर्ती हुआ था, 1981 में भर्ती हुआ था। अच्छा। और 24 साल नौकरी करने के बाद मैं 2005 में रिटायर हुआ था। अच्छा उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार चलो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, अच्छा दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा पापा कौन सन में आए थे आप, मतलब भूल ही गया। 2006 शायद ना। मैं आया था 2007 में। 2007 में। हाँ, तो हमारे वहाँ देहरादून में एक एजेंट था, उसने हम लोगों से उस समय अच्छा पापा। एक आदमी से 60-60 हजार रुपए लिए। 60,000 रुपए। हाँ उस समय। अच्छा और 60-60 हजार रुपए लिए, और उसने हमें यहाँ पे दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में हमारा इंटरव्यू अच्छा कराया। पापा। अच्छा पापा। लेकिन कंपनी हमारी लीगल कंपनी थी, और कंपनी का नाम था हमारा ETA। ETA ये पापा सप्लाई कंपनी थी कि डायरेक्ट कंपनी? ये परमानेंट कंपनी थी, ETA थी। अच्छा पापा। इमरेट्स टेक्निकल एसोसिएट। अच्छा पापा। उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड में आया था, बाद में मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर बना। ओके। और जब मैं 60,000 रुपए दे के आया था, जापा। और जब मैंने 2007 में पहली सैलरी भेजी, जापा। उस समय 1 ड्राम का यहाँ पे 10 रुपए 45 पैसे रेट था। अच्छा। जो कि आज 21 या 22 रुपए के आसपास है। हाँ हाँ 22 चल रहा। हाँ उस समय मैं जब आया था तो मेरी तनख्वाह लगी थी 1650 रुपए। अच्छा पापा। 1200 बेसिक। अच्छा। और 450 मेरा अलाउंस। अच्छा पापा। और 18 महीने में 18 महीने की लीव सैलरी और टिकट आने जाने का फ्री था। अच्छा। कंपनी हमारी लीगल थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। और लेकिन उस समय 1 ड्राम का रेट उस समय 10 रुपए 45 पैसे मिला। अच्छा। उसके बाद वो 11 रुपए 11.5 1212। अच्छा पापा। और उसके बाद आज के डेट में तो कम से कम नहीं तो ये हो गया 21 रुपए या 22 रुपए के आसपास होगा। जी जापा। तो पहले हम जब आए थे स्टार्टिंग में नए, तो पहले हम अपने आप ही खाना बना के खाते थे। अच्छा। और कंपनी ने हमें मैच दिया हुआ था। अच्छा। तो हम 2-3 आदमी के ग्रुप में मिल बांट के खाना बनाया करते थे। अच्छा। उसके बाद से आस्ते आस्ते वो सिस्टम खत्म हो गया। जी जी जी। तो हमने अपना पार्सल लगा लिया। अच्छा पापा। ठीक है। जो खाने का डब्बा देता है, जो भी देते हैं, वो पार्सल बोलते हैं। अच्छा। तो उस समय एक 250 वाला था, एक 300 वाला था। उस समय दुबई के अंदर पापा खास। हाँ, खास दुबई के अंदर। ओके। तो एक 250 वाला, एक 300 वाला था। 300 वाला डब्बे में पैक करके दिया करते थे, अच्छा। और 250 वाला थोड़ा नॉर्मल पैक होता था, प्लास्टिक में। प्लास्टिक में। जी जी जी। तो वो खाते थे। और फिर मैं उस समय पहले सिक्योरिटी गार्ड में आया, फिर सुपरवाइजर बना। अच्छा। मैं 1650 ड्राम में आया था। अच्छा। और मैंने जैसे 2015 तक नौकरी करी, तो मेरी तनख्वाह उसमें 2000 ड्राम हो गई थी। हो गई। अभी भी शायद 2200-2400 है पापा। हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन ये था कि उस समय तनख्वाह तो अच्छी थी, लेकिन क्या था, ड्राम का रेट जो है वो बहुत कम था। मतलब 11 रुपए था मानो पहले। अच्छा। और अभी 1 ड्राम का रेट 22 रुपए हो गया। जी जापा। दूना फर्क पड़ गया। जापा। और ये भी देखो कि महंगाई भी हो गई जापा। है ना। जी जी तो जी। उस समय हमारी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और AC वाले काम करते थे। ओके। तो हमने ये देखा कि जो आदमी इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आता है, अच्छा। अगर वो अपना काम सीख के आता है अपने उसमें, ओके। कोई भी काम सीख के आएगा, तो यहाँ पे उसको, या वो इंटरव्यू देगा जहाँ भी, अच्छा पापा। तो उसकी सैलरी भी उसी प्रकार लगेगी, अच्छा। और उसे काम भी उसी प्रकार करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर कोई काम सीख के नहीं आया, कुछ करके नहीं आया, जी जी। डायरेक्ट आएगा, तो वो फिर क्या, वो हेल्पर में आता है। वो अच्छा। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर हो, चाहे ओके। प्लम्बर का, चाहे AC का, अच्छा। तो उसकी तनख्वाह भी वो कम मिलेगी। अच्छा। और अगर वो हेल्पर में आता है जापा। और 2-3 साल काम करके अगर काम सीख जाता है, अच्छा। तो वहीं से उसका प्रमोशन हो जाता है। फिर वो जैसे हेल्पर है, तो अच्छा। उसको फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर अच्छा। वो अब बैठ बोलना जी। शुरू करेंगे, जापा। तो तनख्वाह भी उससे अच्छी आएगी। अच्छा। तो ये थे दुबई के लाइफ। यहाँ पे कई आदमी आते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, अच्छा। और घर बेचते थे। जी। कई पैसा कमाते थे, गंवाते थे। अच्छा। हाँ, दुबई में आके कोई हंसता है तो कोई रोता है। सिलसिला सेम ही आपा, चाहे बस- पहले चाहे अभी, बस- बस बस- रेट बस। का फर्क आया है। बस रेट का फर्क है। अच्छा। रेट का फर्क है, और सुविधा का फर्क है कि पहले जो थी यहाँ पे बस ही चलती थी, एक दो टाइम टेबल से। अच्छा। आजकल तो बस भी चलती है, मेट्रो भी चलती है, जी। स्कूटर भी है, जी। और बाइक भी है, जबा। साइकिल भी है, सब सुविधाएं हैं आजकल। पापा एक बात बताओ, हाँ। जैसे आप तो एजेंट के थ्रू, आपका कहते हो कि एजेंट के आने थ्रू आना सही है कि गलत है आपका?
बताओ, एजेंट के थ्रू आना ये है कि अगर एजेंट ने सही कंपनी के ऑफिस में पहुंचाया है अच्छा तो ठीक है अच्छा ना। अभी एजेंट डुप्लीकेट है, अब उसने किसी डुप्लीकेट ऑफिस में पहुंचा दिया तो फिर खतरा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हमें तो ठीक ठाक मिल गया था। हमें तो उसने जो वहाँ सैलरी बताई थी जब वो सैलरी यहाँ की मिली हमें। अच्छा 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 ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एजेंट पैसे भी खा लेता है, फंसा भी देता है। जी। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई हर काम में हर वो है। तो जो मैन पावर सप्लाई ऑफिस होते हैं, अगर वहाँ पता करके वहाँ पे जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दे दो जी, तो वो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा। और सही गलत एजेंट का कुछ फर्क करने का कुछ तरीका आपका कुछ? अभी सही गलत का तो ये ऐसा है कि अगर आप किसी को जानते हो जब एजेंट को तो ठीक बात है। अच्छा, अभी नहीं जानते किसी को तो फिर थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है ना। अभी हम तो जिसके थ्रू आए थे जब वो तो हमारा जान पहचान का था थोड़ा। अच्छा हाँ, तब हमने उसको पैसे दे दिए थे। अच्छा ठीक है, पैसे उसने ले लिए। फिर हमारे उसने दिल्ली में इंटरव्यू कराया। अच्छा। हमारा इंटरव्यू कराया तो हमारा कम से कम 3-4 महीने बाद वीजा आया। एक बार तो हमें भी लगा भाई पता नहीं ये कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। अच्छा लेकिन 4 महीने बाद फिर हमारा कंपनी का वीजा आया। और यहाँ जब दुबई में आए तो पता लगा कि कंपनी जो है ETA अच्छी कंपनी है। अभी कंपनी है कि क्या आपा? हाँ, अभी तो कंपनी होगी, मेरा ET होगी, क्योंकि अभी आने बाद मेरे को कोई मिला भी नहीं। अच्छा हाँ, हमारी तो बहुत बड़ी कंपनी थी। अच्छा। उस समय नाम था उसका ET अच्छा। कंपनी। तो ये था यहाँ का लाइफ। तो भाई ये था पापा का सफ़र। जैसे कि पापा ने बताया कि भाई एजेंट पे भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई ऑफर लेटर कैसे चेक करने हैं, फेक है, रियल है, एवरीथिंग। और कोई कंपनी पे डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जाके चेक करूँगा। कंपनी में टाइम निकालना मुश्किल होता है पर कोशिश करूँगा। और कई बार बताया कि भाई कंपनी जैसे कि कोई भी कंपनी पे इंटरव्यू देते हैं तो उसको अच्छे से सर्च कर लें। गूगल पे पूरा भरोसा ना करो, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है कि गूगल पे कंपनी दिखाता है पर यहाँ पे आओ तो ऑफिस बंद हो जाते हैं। ऐसा भी आप है ना? हाँ, ऐसा भी है। तो ये था पापा का छोटा सा इंटरव्यू। और थैंक यू पापा इंटरव्यू देने के लिए। ओके। और दोस्तों आपको मोटिवेशन मिला होगा। और आगे जाके मैं पापा के जो एकोमोडेशन है कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जाऊँ और आपको वो व्यू भी दिखाऊँ। तो इस वीडियो करते हैं पे एंड। हम मिलता है अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।